ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आपको यह लक्षण दिखाई दे तो आप समझिए कि आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है, आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। तो आइए जानते हैं कि वो लक्षण कौन से होता है, किन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है, आपका सिक्स्थ सेंसर एक्टिवेट होने वाला है। देखो, बहुत सारे साधक कंटिन्यू ध्यान करते हैं, कंटिन्यू ईश्वर का जाप करते हैं, और कुछ साधक ऐसे हैं कि वो बहुत ही कम थोड़ा बहुत ही जाप करते हैं, लेकिन किसी ना किसी देवता की उसके ऊपर अनुकंपा हो जाती है। देखो, दिव्य दृष्टि खुलने के कई सारे तरीके होते हैं। या तो आप योग के द्वारा खोलें, या फिर मंत्रों के जाप के घर्षण से, जब वो मंत्रों का जाप करते हैं तो उससे ऊर्जा इकट्ठी होनी प्रारंभ होती है, जिससे थर्ड आई ओपन हो जाती है। क्योंकि आप कंटिन्यू जब किसी का, या फिर आप मेडिटेशन करते हैं, कंटिन्यू आप किसी चीज को आप फोकस करते हैं कंटिन्यू, या फिर आप तराटक करते हैं, बिंदु तराटक या अन्य तराटक करते हैं, तो उससे भी आपकी सिक्स्थ सेंसर एक्टिवेट होता है। या फिर जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं वो प्रसन्न होकर बड़ी शीघ्र ही थर्ड आई ओपन कर देते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है और खुद की आजमाई भी है। ऐसे बहुत सारे साधकों को मैंने देखा है कि जैसे ही उनके ऊपर देवी शक्ति या देवता कोई प्रसन्न हुआ, उसने आशीर्वाद, तो तुरंत ही दिव्य दृष्टि खुल गई। तो ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब साधक के ऊपर उसके आराध्य की अनुकंपा होती है तो वो उसकी थर्ड आई ओपन कर देते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। और अन्यथा इसके अलावा फिर यह है कि आप जाप करें, एक लंबे समय तक आप जाप करें, कंटिन्यू जाप करते रहे। जब जाप करेंगे तो जाप करने से भी, संघर्षण से भी आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। अब बात आती है कि आपको ये संकेत, कौन से संकेत होते हैं जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। देखो, थर्ड आई जिस समय ओपन होती है तो उस समय सबसे पहले आपको बहुत चीजें, जैसे आप किसी के बारे में देख रहे हैं या आप कुछ सोच रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें, आपको भविष्य की कुछ चीजें आपको स्वप्न के माध्यम से दिखना प्रारंभ हो जाती है। स्वप्न के माध्यम से आपको दिख जाता है कि आगे इस व्यक्ति के साथ में ऐसा होगा, या मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति है वो उस समय मर जाएगा, या मेरे घर में ऐसे चोरी होगी, या ऐसी कोई घटना, भविष्य की कुछ घटनाएं उसको दिखनी प्रारंभ हो जाती है, भविष्य की कुछ चीजें दिखने प्रारंभ हो जाती हैं। या फिर किसी व्यक्ति के बारे में वह सोच रहा है तो उसको ध्यान में अचानक से उस व्यक्ति के बारे में एक पिक्चर टाइप दिख जाती है कि ऐसे ऐसे होने वाला है। मान लिया जैसे कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आने वाला है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपको ध्यान के माध्यम से दिख जाएगा कि अचानक उसके ऊपर कोई चीज गिरी है, वो चीज गिरी है, या वो अचानक से जाते 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 वो अचानक से गिर गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना होगा कि उसके ऊपर कोई ना कोई संकट आने वाला है। शुरुआती तौर में बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता। शुरुआती तौर में जितनी भी साधक है सभी के स्वप्न में सबसे पहले स्वप्न दर्शन होते हैं, स्वप्न दर्शन खुलते हैं। मैं आपको बता दें, जिसकी भी दिव्य दृष्टि ओपन होने वाली होती है, सर्वप्रथम उसके स्वप्न दर्शन खुल जाते हैं, उसके स्वप्न जगत ओपन हो जाता है। स्वप्न में उसे देवताओं से संबंधित दर्शन होते हैं, भविष्य की कुछ चीजें उसको दिखना प्रारंभ हो जाती हैं। फिर आती है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज पर आप दूसरे व्यक्ति के बारे, समस्या के बारे में आप देख सकते हो। मान लो दूसरे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, समझ नहीं आता मेरा कारोबार या घर परिवार किसी ने क्या करवा है, वो तंत्र क्रिया कर दिया है या क्या कर दिया है, कुल मिलाकर मेरा दिमाग भी काम नहीं करता और मेरे घर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो आपने ध्यान करके देखा कि आपने अपनी शक्ति से या अपनी थर्ड आई ओपन से, थर्ड आई से आपने देखने की कोशिश करी, अपनी शक्ति से प्रार्थना करी कि मुझे इसके बारे में दिखाइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, जो भी देवता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि जिस भी आप देवी देवता से आप पूजा करते हैं और आपको लग रहा है कि मेरी थर्ड आई ओपन होने वाली है या हो रही है, तो आप अपने इष्ट से प्रार्थना करें। जब प्रार्थना करें कि मुझे इसके बारे में दिखाने की कोशिश करें, जब आप बार बार प्रार्थना करेंगे तो आपको दिखना प्रारंभ होगा। ऐसे नहीं है, बहुत सारे साधक मेरे पास ऐसे आते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि उनकी थर्ड आई ओपन है लेकिन उनको पता ही नहीं है थर्ड आई ओपन हो रखी है, पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी का देखते ही नहीं है, ना वो किसी का देखते हैं, ना उन्हें किसी से कोई मतलब है। और स्वप्न दर्शन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो बेचारे क्या करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, रात को भी मेहनत कर रहे, दिन में मेहनत कर रहे, उन्हें टाइम ही नहीं है। उन्हें टाइम ही नहीं है। जब नींद आती है तो इतनी गहरी नींद आती है, उन्हें दिखाई तो सबको देता नहीं, याद कुछ नहीं रहता। लेकिन थर्ड आई ओपन है तो वो कभी किसी के बारे में देखते नहीं, तो इसलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि मेरी थर्ड आई ओपन हो चुकी है बहुत हद तक। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो जब तक आप किसी के बारे में देखोगे नहीं, आपको कुछ नहीं पता लगेगा। तो आप अपने इष्ट से प्रार्थना करें, जो भी आपके देवता हैं उनसे प्रार्थना करें कि मुझे इसके बारे में दिखाने की कृपा करें कि इसको वास्तव में क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में मान लिया आपको दिखाई दे गया कि उसका बिजनेस है, उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, कोई तंत्र क्रिया से संबंधित वहां पर सामान आपको दिखाई दे गया, या उसके घर परिवार पर क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, या वहां पर कोई सामान तंत्र क्रिया से संबंधित सामान वहां पर रखा गया है, तो आप समझ जाइए कि इसके ऊपर बंदिश की गई है, तंत्र क्रिया की गई है। तो फिर आप दूसरा प्रोसीजर होता है देखने का कि क्या
इसके जो तंत्र क्रिया कर दी है वो किसी स्त्री ने करी है या पुरुष ने की है, तो फिर आपको ध्यान में स्त्री या पुरुष का एक छवि दिखाई देगी। तो इस तरीके से पहले आपको थोड़ी थोड़ी चीजों को देखना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों को। शुरुआती तौर में एकदम पूर्ण रूप से पूरी जानकारी नहीं दिखाई देती। वो एक ऊंचा लेवल होता है, थर्ड आई का एक ऊंचा लेवल होता है। जब आपकी आपकी थर्ड आई ओपन की पूरी परतें खुल जाती हैं तो उस समय फिर आपको प्रत्यक्ष एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं दिखाई देता। तो कुछ चीजों समझना पड़ता है, चीजों को पूछना पड़ता है, बार बार पूछना पड़ता है कि क्या इसके परिवार वालों ने इसके ऊपर तंत्र क्रिया की है या बाहर वालों ने की है। तो अब आप कहेंगे कि यदि इसके परिवार वालों ने तंत्र क्रिया की है तो ये माचिस है, ये माचिस है। अगर घर वालों ने तंत्र क्रिया की है तो ये माचिस बंद दिखनी चाहिए, और यदि बाहर वालों ने किया तो ये माचिस खुली भी दिखाई देनी चाहिए। तो आपने माचिस के ऊपर फोकस किया तो माचिस आपको खुली दिखाई दे रही है या बंद दिखाई दे रही है, आपने उसके माध्यम से देख लिया। या आपने ये पेन है, पेन के द्वारा कि माता या आप हनुमान जी से प्रार्थना जिस जो भी आपके दिखाते हैं कि यदि इसके परिवार वालों ने तंत्र क्रिया की है तो ये पेन बंद का बंद दिखना चाहिए, और यदि इसके परिवार वालों ने नहीं किसी अन्य तंत्र क्रिया की तो ये पेन इस प्रकार खुला हुआ दिखना चाहिए। तो आपको ध्यान में ये चीज दिख जाएगी। तो शुरुआती तौर में इस तरीके से अपने माइंड से पूछना पड़ता है, अपने दिमाग से सोचना पड़ता है कि मैं किस तरीके से देखूं, किस चीज के ऊपर देखूं। या ये लाइट जो जली हुई है, अगर इसके परिवार वालों ने किया हुआ है तो लाइट बंद दिखे, और बाहर वालों ने कहा तो लाइट जलती हुई दिखाई दे। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान के माध्यम से पूछ कर अपने दिमाग से सोच कर पूछना पड़ता है शुरुआती तौर में। फिर आपको स्पष्ट रूप से अपने आप ही दिखना प्रारंभ हो जाता है, उसको आप समझ लीजिए। फिर तो सीधा दिखाई देता है कि आपने उसने पूछा कि मेरे घर परिवार में क्या समस्या आ रही है। मेरा घर परिवार बिल्कुल परेशान है, बर्बाद है, घर परिवार में कुछ कोई भी कार्य नहीं चलता, घर में कोई धन नहीं आता, हम रात दिन परेशान रहते हैं। तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई लेडीज आई है, उसने आके तंत्र क्रिया करी, तंत्र क्रिया करके वो कहां पर गई, किससे मिली, किस तरह नहीं मिली। तो सीधा आपको एकदम पूरी पिक्चर वाइज उसकी आपको दिखाई दे जाएगी, बड़ी शीघ्र दिखाई दे जाएगी। और दूसरी बात, आपका माइंड इतना तेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि आप जो दिखाई देगा तुरंत आप समझ जाओगे कि इसका अर्थ क्या है, तुरंत एकदम समझ जाओगे। क्योंकि दिव्य दृष्टि खुलना खाली दिव्य दृष्टि नहीं है, उसके साथ साथ माइंड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उस माइंड स्ट्रॉन्ग जो होता है वो आपकी करने के कारण वास्तव में ईश्वर की अनुकंपा से होता है। ईश्वर की अनुकंपा से ही इस तरह की थर्ड आई ओपन होती है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे साधक मेरे पास आए भी हैं, और मैंने उनसे इस तरह की बातें बहुत सारी उनके देखी हैं, जानी है, समझी है, ताकि समझ पाए कि अच्छी तरीके से कि वास्तव में इनके साथ क्या क्या घटना हो रही है। क्योंकि मेरी हमेशा इस तरह से शुरू से ही लालसा रही है कि जो भी साधक इस तरह का मेरे पास आता है तो उस समय पूरी उसकी डिटेल छानता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या से किस तरीके से प्राप्त हुआ। तो सबकी सेम नहीं होती कि सबकी अलग अलग तरीके से होता है। तो ये लक्षण दिखाई देते हैं, इन लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि आपकी थर्ड आई ओपन होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे अच्छा जो बेस्ट लक्षण होता है वो यही होता है कि आपके स्वप्न दर्शन खुल जाते हैं, स्वप्न दर्शन खुल जाते हैं। आप जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से, आप ध्यान के द्वारा आपको बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे जाते हैं भविष्य के। स्वप्न में भी आपको भविष्य की चीजें दिखाई दे जाती हैं। और एक सबसे बड़ी बात वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जिस समय आप ध्यान करते हैं तो आपके भरकुटे के मध्य में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज पीछे से कोई फटने वाली है, जैसे कोई चीज फटने वाली है, एकदम आपको आगे कोई आपको रोशनी दिखाई दे रही है। तो ऐसे मस्तिष्क में एक अलग ही प्रकार का एक प्रकाश दिखाई देता है, और ऐसा लगता है जोर पड़ता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, और आपको लगता है कि जैसे कोई फटने वाला है, कुछ खुलने वाला है, बिल्कुल इस तरह का आभास होता है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तीव्र, एक अलग ही प्रकार के प्रकाश आपको दिखाई देता है। लेकिन इसके लिए अब बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो कहेंगे कि जी हमारे साथ ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हम इस स्टेज पर पहुंचे कैसे। तो इसका सिंपल तरीका है, एक तो ईश्वर का ध्यान ज्यादा से ज्यादा करें, नाम के साथ करें। आपने जो भी मंत्र आपको मिला हुआ है उस मंत्र का आप जाप करें, लंबे समय तक जाप करें। जाप करने के बाद आप बिल्कुल शांत होकर बैठकर आप ध्यान करें, उस मूर्ति का ध्यान करें। मान लिया आप हनुमान जी का ध्यान करते हो तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते रहे, उसके बाद में शांत होकर बैठ जाए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल और बिल्कुल शांत होकर आप ध्यान करें कि ये हनुमान जी की इस प्रकार मूर्ति खड़ी हुई है, इस प्रकार वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हाथ में गदा है। बस उनको देखते रहे, उनको देखते रहे, उनके चरणों को देखें, चरणों को पर हाथ लगाएं, अपने माथे से टच करें ध्यान के माध्यम से, इस तरीके से देखें, उनके चरणों में माथा टेक कर रखें, बस माथा टेक के रखें उनके चरणों में, और वो फिर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखने की कोशिश करें, इसको भूल जाए कितना समय हो रहा है, बस मग्न हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल मग्न हो जाए। इस क्रिया को बार बार दोहराते रहे, हर रोज दोहराते रहे। ये होता है थर्ड आई ओपन करने का तरीका। बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से थर्ड आई ओपन होती है। या फिर जो उच्च लेवल के साधक होते हैं जो लंबे समय तक जाप करें, जैसे कि हम करते हैं, तो आप ध्यान मंत्रों के जाप के दौरान ही आप ध्यान कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि हम ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान करते भगवान शिव के मंत्र भी चल रहे हैं, साथ में भगवान शंकर दिख भी रहे हैं,
दिख भी रहे हैं और मंत्र भी चल रहे हैं, इधर मंत्र भी चल रहे हैं उधर दिख भी रहे हैं, और वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं, इधर मंत्र भी चल भी रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। यानी कि ध्यान करते हुए मंत्र जाप करने का फल कई गुना ज्यादा अधिक बताया गया है। लेकिन ध्यान से ही लगकर जो जाप किया जाता है वो ऐसा नहीं कि आप जाप तो कर रहे हैं और ध्यान आप कर रहे हैं इधर उधर भटक रहा है, तो वो नहीं। ध्यान केंद्र बिंदु पर ध्यान बिल्कुल फोकस में होना चाहिए और मंत्रों का जाप चलता रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी उच्च कोटि की भक्ति होती है। इसके द्वारा बड़ी शीघ्र थर्ड आई ओपन भी होती है और आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होने लगता है। तो इस तरीके से आपको थर्ड आई ओपन होने के संकेत मिल जाते हैं। तो इन तरीके से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। सभी भक्तों को जय श्री राम।